हेलो बच्चों, आज हम यूनिट थर्ड का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। कीटाणु रहित वार्ड और उपकरण, डिसइंफेक्शन ऑफ वार्ड एंड इक्विपमेंट्स। अब हम देखेंगे कीटाणु रहित करना मतलब जो भी उसमें माइक्रो बैक्टीरिया है, उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, उन कीटाणुओं को उससे हटाना। हम देख सकते हैं वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो तो हर जगह हो सकते हैं। हॉस्पिटल की दीवारों पर भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स पर भी हो सकते हैं, लैब में, वार्ड में, हर जगह हो सकते हैं। उपकरणों में भी हो सकते हैं, जिसमें जो भी उपस्थित रोगाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको मारना होता है, उसको कहते हैं कीटाणु रहित करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस तरीके से ये करा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाध्यकरण मतलब स्टेराइजेशन क्या है। सूक्ष्म जीवों और उसके सभी रूप को मारने और पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को बाध्यकरण यानी स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो हॉस्पिटल की दीवारों पर और जो बिस्तरों पर जो किसी भी उपकरण में होते हैं, उसे पूरी तरीके से मार देना, पूरी तरीके से हटा देना, पूरी तरीके से साफ कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे ऑपरेशन रूम और सर्जरी में उपयोग होने वाले उपकरणों को सूक्ष्म जीव से मुक्त रखने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम ऑपरेशन में संक्रमित उपकरणों का उपयोग करेंगे तो जो जिसका ऑपरेशन हो रहा है, जो पेशेंट है, उसको देखेंगे तो वो तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा ना, अगर संक्रमित अपन यूज़ करेंगे चीज़ें जो, इसलिए ये ज़रूरी है। जैसे कि ऑपरेशन होने के बाद जब ऑपरेशन थिएटर को पूरी अच्छी तरीके से स्टेराइल किया जाता है और जो इक्विपमेंट जो उसमें काम में आते हैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ किया जाता है, उन्हें भी अच्छे से स्टेराइल किया जाता है। अब हम देखेंगे कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन क्या है। अधिकांश रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को निर्जीव वस्तुओं से हटाने या निकालने की प्रक्रिया को कीटाणु शोधन कहा जाता है। अब हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। इनमें ये अंतर है कि उसमें तो हम पूरे कीटाणुओं को 100% कीटाणुओं को मार रहे हैं स्टेरिलाइजेशन में, और डिसइंफेक्शन में क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत ही जाते हैं, मतलब पूरा हमारी कंफर्मेशन नहीं है कि पूरे जो माइक्रो बैक्टीरियाज हैं उसमें डिसइंफेक्शन में मर रहे हैं। जैसे कि हम हाथों को स्टेराइल करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, या लिक्विड पैड हो गया, लिक्विड पैड को साफ़ करेंगे। थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर को हम दूसरे रोगी का तापमान लेने से पहले उसको साफ़ करते हैं तो उसका कीटाणु शोधन हो जाता है। अब हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। तो बाध्यकरण और कीटाणु शोधन में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला ये है, ये सभी सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया है और यह सूक्ष्म जीवों को हटाने और कम करने की प्रक्रिया है। सेकंड हम देखेंगे यह बीजाणु और सूक्ष्म जीवों दोनों को मारता है और यह केवल सूक्ष्म जीवों को मारता है। बाध्यकरण थर्ड है हमारा, बाध्यकरण को सभी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता और अधिकांश स्थानों में इसका उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ हम देखेंगे बाध्यकरण के प्रकार हैं भाप, रासायनिक विकिरण आदि, और इसमें है कीटाणु शोधन के प्रकार अल्कोहल, हैलोजन और फिनाइल। फिफ्थ हम देखेंगे बाध्यकरण का उपयोग भोजन, दवाई और सर्जरी करने वाले उपकरणों पर किया जाता है, और इसमें है कीटाणु शोधन का उपयोग दूषित सतह पर किया जाता है, उदाहरण ईसीजी मशीन, थर्मामीटर। और सिक्स्थ है हमारा, इसमें सफाई का स्तर अत्यधिक होता है और इसमें सफाई का स्तर उचित और पर्याप्त होता है। अब हम देखेंगे प्रतिरोधन यानी एंटीसेप्टिक। अब हम देखेंगे प्रतिरोधन, एंटीसेप्टिक क्या है। एंटीसेप्टिक एक रासायनिक पदार्थ है जो त्वचा और सूक्ष्म झीलों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर देता है या उसकी वृद्धि को रोक देता है। इसका उपयोग चोट लगने पर पट्टी करते समय संक्रमण
से बचने और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है बीटाडीन। हम जानते हैं हमारे जब चोट लगती है तो सबसे पहले हमें उसकी सफाई करके हमें धूल मिट्टी हटा कर उसकी जो भी है उसके बीटाडीन लगाया जाता है। तो बीटाडीन जो एंटीसेप्टिक में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। घाव को साफ़ कर सकते हैं, स्किन को साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बीटाडीन लगाते हैं तो हमें स्किन कैसी हो जाती है, पीली पीली हो जाती है। पट्टी करने से पहले भी इसका उपयोग किया जाता है। सफाई क्या, अब देखेंगे हम सफाई क्या है। बाध्यकरण और कीटाणु शोधन से पहले मिट्टी और अन्य गंदगी को दूर किया जाता है, जिसे सफाई कहते हैं। जैसे फर्श पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कचरा हटाना, पानी से साफ करना। सफाई के बारे में तो अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सब कुछ अच्छे से जानते हैं। जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो सके और बाध्यकरण और कीटाणु शोधन को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके, ताकि उसमें कुछ गंदगी ना रहे। बाध्यकरण और जो कीटाणु शोधन है हमारा, वो और अच्छे से हो जाता है हमारा। अब हम देखेंगे शुद्धिकरण क्या है। शुद्धिकरण सफाई करने की प्रक्रिया है। इसमें उपकरण और उसके सतह से सूक्ष्म जीवों और उसके हानिकारक रसायनों, गंदगी, संदूषण को हटाया जाता है। अब हम देखेंगे कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट क्या है। ये सूक्ष्म जीवों को मारने वाले कारक होते हैं। इसे निर्जीव वस्तु के सतह पर लगाया जाता है, जिससे वस्तु की सतह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सके। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम किसी भी निर्जीव वस्तु को, मतलब टेबल पे, कुर्सी पे, किसी भी चीज़ पे हम लगाते हैं तो उसे डिसइंफेक्शन होता है, कीटाणुनाशन होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब क्या है, कीटाणुनाशक है। इन्हीं का उपयोग करके हम कीटाणु शोधन किया जा सकता है। हम ये देख सकते हैं कि आप ये कुछ कीटाणुनाशक जो हैं, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसे हम स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे एक आदर्श कीटाणुनाशक के गुण क्या होते हैं। तो पहला हम देखेंगे जहरीला नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, रोगी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द काम करने वाला होना चाहिए। फोर्थ है हमारा, गंधहीन अथवा कम गंध वाला होना चाहिए। उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं आनी चाहिए। सस्ता होना चाहिए। और सिक्स्थ है, आसानी से उपयोग करने वाला होना चाहिए। वस्तुओं के भौतिक स्थिति को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। एट्थ है हमारा, आसानी से घुलनशील होना चाहिए। नाइन्थ है, आसानी से भंडारण करने की सुविधा होने वाला होना चाहिए। अब हम देखेंगे अस्पताल में उपयोग होने वाले कीटाणु शोधन के कुछ आम तरीके। तो सबसे पहले है साबुन और डिटर्जेंट। तो साबुन से फैटी एसिड और सोडियम और पोटेशियम से बना होता है। यह जल से घुल कर झाग उत्पन्न करता है और मुख्यतः कपड़ों को साफ करने और हाथ धोने के लिए उपयोग किया जाता है। अब डिटर्जेंट का देख लेंगे हम। डिटर्जेंट का उपयोग, ये भी साबुन की ही तरह होते हैं। ये पाउडर के रूप में रहता है। ये कठोर जल में भी अच्छे से कार्य करता है। हम अच्छे से जानते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट के कार्य क्या होते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे हैलोजन। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह में दो तत्व आयोडीन और क्लोराइड हैं, जिसका उपयोग कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। अब हम देख लेंगे आयोडीन। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यह वायरस, कवक, जीवाणु सभी को ख़त्म कर देता है। फिर हमारा क्लोराइड। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप किया जाता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड है हमारा फिनाइल। ये कार्बनिक यौगिक रोगाणु के झिल्ली को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग भी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब अल्कोहल है। एथिल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अल्कोहल जीवाणु खिलाफ अधिक प्रभावी होता है। ये
जीवाणु के संरचना को विकृत कर देता है। इसका उपयोग त्वचा और थर्मामीटर आदि को कीटाणु रहित किया जाता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका उपयोग कीटाणु शोधन और बाध्यकरण दोनों में होता है। यह तरल और गैस दोनों रूप में पाया जाता है। ऑपरेशन रूम, आईसीयू रूम और सर्जरी उपकरणों को बाध्यकरण करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे बाध्यकरण की विधि। फर्स्ट है भौतिक विधि, सेकंड है रासायनिक विधि। बाध्यकरण की भौतिक विधि। ऊष्मा या ताप का उपयोग किया जाता है, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को खत्म कर सकता है। सामान्यतः बॉयलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को अत्यधिक तापमान में गर्म किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि अगर हमको घर में भी किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है तो सबसे इजी वे होता है कि उसको पानी बॉईल करके उसको पानी में बॉईल करने लग जाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की बोतलों को करते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, सूर्य की प्रकाश को यूज़ कर लेते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, हाइड्रोक्लेव कर लेते हैं, उबालना आदि। अब हम देखेंगे रासायनिक विधि या केमिकल विधि। इसमें तरल कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है। ये तरल रासायनिक कीटाणुनाशक सूक्ष्म जीवों को झिल्ली में रिसाव कर क्षति पहुंचाता है और सूक्ष्म जीवों को पाचन क्रिया को रोक देता है, जिससे उसकी वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें हम केमिकल्स का उपयोग करके और सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। इसके उदाहरण हैं अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, हैलोजन, फिनाइल आदि। ओके, थैंक यू।